नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर बिहार भाजपा काफ़ी हमलावर है, वहीं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को डिफेंड भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सजेशंस भी दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष की भूमिका भी वो निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा और नीतीश कुमार के बीच तलवारें खींच गई हैं, राजद का काम और बढ़ गया है। राजद को इन दोनों के बीच जो लड़ाई हो रही है राजनीतिक, उसे भी रोकना पड़ रहा है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। भाजपा बिहार के बारे में बहुत सोच नहीं रही है। चुनाव में वादा किया गया था कि डबल इंजन सरकार दी जाएगी, लेकिन जो दिया गया उसे डबल इंजन तो नहीं ही कहा जा सकता है। इस सारे मामले पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों राज्य सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कोरोना से उत्पन्न स्थिति पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिम्मेवार बताते हुए तेजस्वी यादव दोनों सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने केंद्र पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। साथ ही बिहार एनडीए के 48 सांसदों पर जमकर निशाना भी साधा और उनसे इस्तीफे की भी मांग कर दी। और उन्होंने बताया केंद्र सरकार डीआरडीओ के जरिए कम आबादी और कम कोरोना मामलों के बावजूद हरियाणा में 500 बेड वाले 2 कोविड समर्पित अस्पताल बना रही है। क्या बिहारियों की जान इतनी सस्ती है जो एनडीए के 48 एमपी देने के बावजूद इस महामारी में केंद्र सरकार का यह आपराधिक सौतेलापन सह रहे हैं बिहार के लोग? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार एनडीए के 48 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री मिलकर भी बिहार के लिए डीआरडीओ से 500 बेड का कोविड समर्पित अस्पताल सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे डरपोक नाकारा सांसदों पर। वहीं उन्होंने राजद में भाजपा और जदयू के बीच जिस तरह से वाकयुद्ध हो रहा है, इस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि आपस में फैसला बाद में कर लीजिएगा। सरकार तो आप लोगों के साथ चल नहीं रही है, आपने कहीं ना कहीं मैंडेट चोरी कर लिया है और अब जब कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करने का वक्त आया है तो आप आपस में ही लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के स्टैंड को भी उन्होंने डिफेंड किया है और कहीं आईना दिखाते हुए भाजपा की केंद्रीय सरकार को ये कहा है कि आपने बिहार में जो चाहा था आपको मिल गया, लेकिन फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं हैं और बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी ने यहाँ तक कि नीतीश कुमार से भी सवाल कर दिए और पूछा कि कोरोना संकट में बिहार की केंद्र द्वारा की जा रही अनदेखी पर सीएम नीतीश कुमार आप मुंह में दही क्यों जमाए हुए हैं? नीतीश कुमार, अब तो आपकी बोलने की जो हैसियत है वो भी नहीं बची। कहाँ है बिहार के दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री? कहाँ छुपे हैं बड़बोले नेता गिरिराज सिंह, रविशंकर, अश्विनी चौबे, आरके सिंह और नित्यानंद राय? बिहार से जीतने वाले एनडीए सांसदों को दूसरे प्रदेशों के सांसदों से सीख लेनी चाहिए। मौजूदा सरकार की लालू शासनकाल से तुलना लगातार लोग करते हैं, ये खास तौर पे नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन याद कीजिए, लालू यादव जब यूपीए 1 में थे तो बिहार में बाढ़ सुखाड़ के लिए कैसे केंद्रीय नेतृत्व को बिहार लेकर आते थे। प्रधानमंत्री तक को बिहार दौरा करके बिहार को विशेष राहत पैकेज देना पड़ता था। सुन लिया आपने किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डिफेंड भी किया, लेकिन हमला भी उतना ही किया है और ये भी कह दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार आपस में फैसला बाद में कर ले, पहले बिहार को अभी आवश्यकता है जिस नेतृत्व की वो दें और लोगों को सहायता पहुंचाए। क्या लगता है, तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं वो उचित है क्या? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं आप। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।